तस्वीरें आपको दिखाते हैं राजधानी भोपाल से, जहां राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, संबोधन जारी है। चुनी हुई सरकार अगर सब वर्गों का के लिए सरकार के माध्यम से उच्चतम लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए, सभी उलझे सुलझे प्रश्नों का समाधान भी निकलना चाहिए और इन सारे निर्णयों से भविष्य में प्रदेश की देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की सामर्थ्य भी होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। वो अलग बात है, लेकिन एक पंगा भी तो हो गया परशुराम जी के माध्यम से, वो भी हमको याद रखना चाहिए। लेकिन महाराज श्री राम ने उसका भी रास्ता निकाला। ये अपने शिष्य के प्रति गुरु का कॉन्फिडेंस था और ये विश्वामित्र जी का कॉन्फिडेंस था कि ये सारी चुनौतियों में, जैसे मैंने प्रारंभ में कहानी सुनाई कि हमारे शिष्य को कहां तक ले जाना है, ये शिक्षक ही तय करते, गुरु परंपरा तय करती है। ये हजारों साल पुरानी परंपरा हमारी, ये हर काल में दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण के काल में सांदीपनि जी के माध्यम से दुनिया के अंदर कहां तो कंस को मारने के इतने बड़े पराक्रम के बाद भगवान, और हमारा सौभाग्य एक थोड़ा सा लाभ भी मिल गया मध्य प्रदेश का, इसलिए कि भले ही कंस को मारा वो उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन भगवान कृष्ण को श्री कृष्ण बनाने वाली धरती मध्य प्रदेश की है सांदीपनि जी के माध्यम से। तो ऐसे में हमारे गुरुकुलों का नाम सांदीपनि नहीं होगा तो क्या होगा? ये तो हमारा उत्साह और 4 गुना बढ़ाता है। हाँ, हम ये गर्व से कह सकते हैं कि भगवान राम ने वनवास काल का भी 11 साल का समय मध्य प्रदेश की धरती पे गुजारा। ये हमारी प्रदेश की धरती तब भी गौरवान्वित हुई या भगवान कृष्ण का काल। हर काल में, हर समय इस धरती के अंदर, यहाँ के इस परिवेश में इसी प्रकार का आनंद का वातावरण रहा है। इसलिए जब मैं यहाँ शिक्षक संघ के कार्यक्रम में आया तो मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है। ऐसा ही एक विद्यार्थी भाबरा से निकल करके चंद्रशेखर आजाद बनता है, वो भी आनंद हमारे इस प्रदेश का ही। ऐसे कई सारे विक्रमादित्य से लगाकर राजा भोज तक हर काल हर युग में हमारे यहाँ के युवाओं ने शिक्षकों के आशीर्वाद से अपनी अपनी भूमिका अदा की। ऐसे में मैं बहुत लंबी बात तो नहीं करूंगा, सच में वो सारी बातें आ गई और मुझे लगता है विनम्रता के साथ आपने अभिनंदन पत्र में थोड़ा ज्यादा ही जोड़ दिया, मैं थोड़ा कम ही कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो आपका अधिकार है। सरकार के माध्यम से सरकार की व्यवस्थाओं में, सरकार का मतलब सहकार भी है और सहकार परस्पर होता है। हमारे वोटों से चुनी हुई सरकार अगर सब वर्गों का ध्यान नहीं रखे तो सरकार में रहना ही बेकार है, फिर काहे के लिए सरकार में बने। सरकार के माध्यम से उच्चतम लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए, सभी उलझे सुलझे प्रश्नों का समाधान भी निकलना चाहिए और इन सारे निर्णयों से भविष्य में प्रदेश की देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की सामर्थ्य भी होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अपनी